साथ, जहां पर एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा है। बताया जा रहा है कि सीएम आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। तो सीएम अलग अलग विभागों की हाई लेवल बैठक लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, ये बड़ी अपडेट, जहां पर एक्शन में सीएम भजनलाल आज कई अहम बैठक लेने वाले हैं। अलग अलग विभागों की हाई लेवल बैठक सीएम भजनलाल आज लेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सियासी गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है, क्योंकि बताते चले बीते दिन से लगातार सीएम का बैठकों का दौर जारी है और अब ये खबर सामने निकल कर आ पाई है कि आज भी कई विभागों के हाई लेवल मीटिंग जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक्शन में सीएम है वो लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर के वो निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरीके से विभागों में जो कार्य हैं उनको किया जाए और कार्य योजनाओं को किस तरीके से बेहतर तरीके से धरातल पर उतारा जाए, उनको लेकर के निर्देशित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज फिर से कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है, उनके साथ कई अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलग अलग विभागों की हाई लेवल बैठक आज सीएम भजनलाल लेने वाले हैं। पिछले कई दिनों से लगातार एक्टिव मोड पर सीएम भजनलाल और कई बैठकें वो लेते हुए दिखते हैं, अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हैं। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम भजनलाल जो है आज एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं। कई विभागों की अलग अलग ये बैठक होगी, जिसमें जो है अधिकारियों के संग सीएम भजनलाल जो है फीडबैक भी लेंगे, क्या काम किए जा रहे हैं, किस हिसाब से विकास के कार्य धरातल पर पहुंचाए जा रहे हैं, और उसी को लेकर के आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है और इस वजह से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सीएम भजनलाल जो है एक्टिव मोड में है। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर लालसोट से युवक का अपहरण मामला है। घटना के करीब 16 घंटे बाद भी जो है युवक विकास बैरवा नहीं मिला है। तो विकास बैरवा की अंतिम लोकेशन बताया जा रहा है कि जयपुर के कुंभा मार्ग पर देखी गई थी। लालसोट थाना पुलिस जयपुर में अब युवक की तलाश करने में जुटी हुई है और इसी के साथ ऑनलाइन ठगी के शक में अपहरण होने की आशंका जो है वो जरूर यहां पर जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि हो सकता है ऐसा संभव हो कि ऑनलाइन ठगी के शक में अपहरण जो है वो युवक का किया गया होगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद जैसे ही तथ्य और निकल कर सामने आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी यही है कि युवक की तलाश अभी की जा रही है। और अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। पिता का प्यार चेक करने के लिए बेटे ने अपने ही किडनैपिंग की साजिश रच ली। इतना ही नहीं, 40 लाख रुपए की बड़ी रकम की भी डिमांड कर दी। और साजिश ऐसी कि आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जरा रिपोर्ट में समझिए आप। व्यापारी के बेटे ने रची किडनैपिंग की साजिश। कॉल पर पापा बचा लो कहकर रोने का नाटक। 6 दोस्तों संग पापा से मांगी 40 लाख की फिरौती। बिजनेसमैन पापा के प्यार का फैक्ट चेक। जयपुर में एक बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे के खुद की किडनैप करने की झूठी कहानी रची गई। शौक पूरे करने के लिए खुद को किडनैप करवा करके दोस्तों से कॉल करवाया और बाकायदा 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। कॉल करके पापा मुझे बचा लो का नाटक भी किया। लेकिन जब मुआना पुलिस इसे ढूंढने के लिए निकली तो किडनैपर बने हुए दोस्त और किडनैप बच्चा वापस अपने घर लौट आए। दरअसल भरतपुर के रहने वाले बिजनेसमैन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उनका 17 साल का बेटा 1 सितंबर की शाम से लापता है। घर नहीं लौटने पर काफी ढूंढा गया, लेकिन उसके बाद भी बेटे का कहीं पता नहीं चला। 1 सितंबर की ही रात करीब 12 बजे एक किडनैपर ने बिजनेसमैन को कॉल किया और कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। 40 लाख की फिरौती नहीं दी तो इसे जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, साजिश इतनी बड़ी थी कि ऐप के जरिए मोबाइल नंबर बदलकर किडनैपर्स बार बार कॉल कर फिरौती के लिए धमकी दे रहे थे। दरअसल बात यहीं खत्म नहीं हुई। किडनैपर्स ने बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे से बात तक करवा दी और डरी हुई हालत में नाबालिग बेटे को रोता हुआ यह कहलवाया कि पापा बचा लो,
नाबालिग बेटे से किडनैपर्स मारपीट कर रहे थे। किडनैपर्स ने 2 सितंबर को सुबह 11 बजे तक 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे का किडनैप कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने का पता चलने पर तुरंत पुलिस की टीमों को रवाना किया गया। पुलिस ने किडनैपिंग को लेकर सीसीटीवी फुटेजों को खंगालना शुरू किया। फुटेज में नाबालिग एक कार में बैठता दिखाई दिया जिसे उसने खुद बुक किया था। यह कहानी बिल्कुल फिल्मी नजर आ रही है, लेकिन खबर पक्की है। जब बदमाशों से बचकर के छूटकर आने का सवाल पूछा गया नाबालिग से, तो नाबालिग ने जो तर्क दिया वो काफी चौंकाने वाला था। नाबालिग ने कहा कि पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ये मैं चेक कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने किडनैपिंग में शामिल 5 दोस्तों को भी पकड़ लिया है, जो फिरौती की रकम मिलने पर मौज और शौक पूरा करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, वहां का रुख करेंगे जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुहागपुरा का कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। तो आपको बता दें कि 10,000 रुपए की रिश्वत लेते जो है गिरफ्तार हुआ है मुकेश कुमार सालवी, कनिष्ठ सहायक, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। विवादित भूमि पर स्थित दिलवाने के नाम पर जो है ये रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। तो विवादित भूमि पर बताया जा रहा है जो स्थिति होती है यानी कि नामांकन, उसको लेकर के ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और इसी के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी सामने निकल कर आई कि रिश्वत पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला परवान पर है। 22 लाख से ज्यादा भक्तों ने सरोवर में डुबकी लगाकर दर्शन किए। हमारे संवाददाता सामल दान रत्नू ने एसडीआरएफ की नाव में बैठकर राम सरोवर में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर टीम गठित कमांडर गणपत राम डूडी से खास बातचीत की। सुनिए। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ जो कहने वाला बाबा रामदेव मेला इन दिनों परवान पर है। देश प्रदेश के लाखों की तादाद में भक्त रुणिचा धाम रामदेवरा पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त नाव में सफर कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैदी से गश्त कर रही है ताकि कोई प्रकार का हादसा न हो, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग एडीजे अनिल पालीवाल करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ की टीम लगातार जो राम सरोवर तालाब है पिछले कई सालों बाद लबालब भरा हुआ है। लगातार कई लोगों की जान भी एसडीआरएफ की टीम बचाती नजर आ रही। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसडीआरएफ के प्रभारी। क्या कहोगे सर? सर मैं टीम कमांडर गणपत राम हूँ और हमारे एडीजी साहब अनिल जी पालीवाल के निर्देश में और कमांडेंट साहब श्री राजेंद्र जी सिसोदिया साहब के निर्देश में हमारी टीम यहाँ 17 तारीख से है। और जब से हम आए हैं तब से लगभग अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। पिछली बार भी हमारी टीम आई थी, लगातार 5 साल से हमारी टीम आ रही है और हम पूरे दिन यहाँ नाव लेकर घाट के पास घूमते रहते हैं और लोगों को अंदर नहीं आने का बोलते हैं। और जो मतलब बुजुर्ग वगैरह है उनको मतलब ये सरोवर है तो इसके अंदर लाके भी थोड़ा बहुत तैराक करवा देते हैं। और हमारे मतलब इंचार्ज है जो यहाँ एक दिन आए थे साहब भी, और उन्होंने दिशा निर्देश देकर गए थे कि भाई जो भी भगतगण आ रहे हैं उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। भले बारिश हो या आंधी हो, एसडीआरएफ लगातार रामदेवरा मुस्तैद है ताकि कोई प्रकार का हादसा ना हो, कोई प्रकार की अनहोनी नहीं हो। और आम लोगों को जागरूक भी करें कि आप पानी में अंदर न जाएं ताकि कोई प्रकार की हादसा ना हो। यहाँ आने के एसडीआरएफ की तैनाती के बाद कोई व्यक्ति की मौत या उनके डूबने से निधन न हुआ और लगातार कई लोगों की जान बचा चुके हैं। कैमरामैन चंद्रवन के साथ सावल दान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जोधपुर में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट आसाराम की पैरोल बढ़ाने की अर्जी को स्वीकार कर चुकी है और इलाज के लिए 5 दिन की पैरोल बढ़ा दी गई। पूर्व में बताते चले कि कोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी थी, जिसके बाद आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र के खोपले स्थित माधोबाग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। आपको बता दें कि जोधपुर के मनाई स्थित आश्रम में 14 और 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा पर से जो है भूत प्रेत हटाने के नाम पर दुष्कर्म किया था। यह आरोप लगा था आसाराम पे और इसी के एवज में वो बताया जा रहा है कि सजा काट रहे हैं और अब उनका इलाज कराने के लिए उन्हें पैरोल दी गई है।
बीजेपी के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों से घिरते नजर आ रहे हैं। विधायक सीएम तक अपने ही मंत्री की शिकायत पहुंचा रहे हैं और मंत्री जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इस स्पेशल रिपोर्ट में पूरा मामला समझिए। अपने ही विधायकों से घिरे मंत्री जी, मंत्री के चैम्बर में दोनों की हॉट टॉक। विधायक बोले मंत्री जी सो रहे हैं, मंत्री जी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा अपनी ही सरकार के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा की कार्यशैली से नाराज हो गए। लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने यहां तक कह दिया कि वे सीएम से उनकी शिकायत करेंगे। दरअसल विधायक रामविलास मीणा सोमवार को सचिवालय पहुंचे थे और खर्रा से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि विधायक की मंत्री खर्रा के चैम्बर में बहस भी हो गई थी, जिसके बाद विधायक मीणा मीडिया से बात करते हुए सारी भड़ास निकाल गए। पंचायत राज मंत्री इनके पास जाओ, वो नहीं सुनते। नहीं तो सीएम में तो हो रही है, सीएम घर पे सुनवाई कर रहे हैं। सीएम साहब से शिकायत करेंगे हम, क्यों क्या? विधायक की नाराजगी इस कदर बड़ी हुई थी कि उन्होंने ये तक भी कह दिया कि सब चोर हैं। वहीं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बीजेपी विधायक रामविलास मीणा के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वे सीएम से मेरी शिकायत करते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं भुगतूंगा, उन्होंने गलत किया है तो वे भुगतेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है शिकायत में। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भोगूंगा, उन्होंने गलत किया तो वो भोगेंगे। नाराजगी क्यों है? काम नहीं हो रही है। आपकी पार्टी की विधायक नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्या है? स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, वो कहते हैं स्थानांतरण करो, तो मैं तो इतना सक्षम होने के प्रतिबंध में स्थानांतरण कर दूं। फिलहाल कौन सही है और कौन गलत, ये तो माननीय ही जानते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में अपनों के बीच ही कलेश शुरू हो गई है। अब बात विकास की है या ट्रांसफर पोस्टिंग की, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। एसओजी साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द भी हो सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर लटकी तलवार। रद्द होने की कगार पर एसआई भर्ती परीक्षा। एसओजी सरकार को भेज चुकी जांच रिपोर्ट। 859 पदों पर हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अब कश्मकश में है। एक तरफ एसओजी जांच रिपोर्ट में साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर माफिया की काली करतूतों के जरिए ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने जांच के आधार पर भर्ती रद्द करने को लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। अब सरकार को तय करना है कि परीक्षा को रद्द करना है या नहीं। हालांकि इस बीच साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग अगले 2 महीनों में पूरी होने वाली है। ऐसे में अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो उन उम्मीदवारों पर भी असर पड़ेगा जो बिना नकल थानेदार बने हैं। ऐसे में उनके भविष्य का क्या होगा? ये जानकारी मिली थी कि अपने बच्चों को जो पेपर दिया है वो मिस्टर रायका ने दिया था। अभी जो उनका रिमांड है वो 7 तारीख तक कोर्ट में ग्रांट किया है। तीनों कोर्ट से लौट के आई हैं। अब आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अभी तक इस केस में लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 चार्जशीट पेश हो चुके हैं। लगभग 38 जो अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशनर है वो अरेस्ट हुए हैं। अब तक कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ
और कुल गिरफ्तारियां जो लगभग 70 के आसपास है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 42 ट्रेनी एसआई हैं, जबकि बाकी पेपर लीक माफिया और दलाल हैं। एसओजी का एक्शन अब भी जारी है और इस मामले की तह तक जाने के लिए हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो मामले में बड़ा खुलासा कर सकता हो। पेपर लीक कांड में पहली बार आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला नाम है रामूराम रायका का और दूसरा है बाबूलाल कटारा का, जिन्हें आमने सामने बैठाकर एसओजी पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ेगी। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को सोमवार को एसओजी ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लिया था। सूत्रों की माने तो आरपीएससी का पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने पूछताछ में बाबूलाल कटारा से पेपर लेने की बात कबूली है। रामूराम रायका ने ये पेपर अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा के लिए खरीदा था। एसओजी ने रविवार को रामूराम रायका को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले रामूराम रायका के बेटे और बेटी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि पूर्व आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका के दोनों बच्चे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर खरीद कर ही पास हुए थे। देखिए, कम से कम 5 से 6 दिन का रिमांड इस वक्त एसओजी मांगेगी कि चूंकि जो राजूराम रायका है उनके साथ इनको 1 to 1 करा के आमने सामने करा के पूछताछ करनी है, और राजूराम रायका जो आरपीएससी के पूर्व मेंबर है वो भी 7 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पर है। इसी वजह से बाबूलाल कटारा भी संभवतः 7 सितंबर तक ही रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि दोनों को 1 to 1 करवाया जा सके, क्रॉस एग्जामिन उनके जो करवाया जा सके पेपर लीक कांड को लेकर के। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जब राजूराम रायका को, जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे, उनको गिरफ्तार किया गया तो प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि एसआई भर्ती का जो पेपर था वो राजूराम रायका ने बाबूलाल कटारा से लिया था। एसओजी ने एक तरफ आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका तो दूसरी तरफ बाबूलाल कटारा को जयपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ये सामने आया है कि रामूराम रायका ने पेपर से कई दिन पहले बाबूलाल कटारा से सॉल्व पेपर खरीदा था। इतना ही नहीं, रामूराम रायका के बेटे और बेटी के इंटरव्यू बोर्ड में भी बाबूलाल कटारा शामिल था। अब तक पेपर माफिया और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने वाली एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्यों को गिरफ्तार किया है, और ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ और सफेद पोश भी बेनकाब हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हर साल सड़क हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन सड़क हादसों के लिए एक तरह जहां ओवर स्पीड जिम्मेदार है, तो वहीं सड़कों के गड्ढे भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। बरसात के मौसम में तो सड़कों की हालत और खराब हो जाती है, जिसके बाद हादसों का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बात प्रदेश की करें तो यहां रोजाना तकरीबन 67 हादसे होते हैं, जिनमें से हर रोज 32 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सड़कों पर पड़े ये गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। बरसात के मौसम में तो ये सिलसिला और बढ़ जाता है। हर साल सड़कों की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बावजूद इसके सड़कों की खस्ता हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। टूटी सड़कों की वजह से हर साल हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में बरसात के मौसम में और इजाफा हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में क्षतिग्रस्त सड़कों का हाल और बदहाल हो जाता है। राजस्थान में सड़क हादसों की बात करें तो साल 2023 में कुल 24,705 सड़क हादसे हुए, जिसमें 11,762 लोगों की मौत हुई। यानी औसत निकाले तो राजस्थान में रोजाना 67 सड़क हादसे हुए और उसमें रोजाना 32 लोगों की जान गई। हालांकि इन हादसों की वजह अलग अलग रही, जिसमें ओवर स्पीड के अलावा सड़कों का खराब होना भी शामिल था। उसमें हम हमारे जो है कंट्रोल सेंटर्स जो बने हुए हैं आपात राहत के लिए, और इसमें जैसे कटाव वगैरह होता है वहाँ इमीडिएट हम मिट्टी के कट्टे पहुंचा रहे हैं। जहाँ पानी भर जाता है वहाँ हम मड पंप वगैरह भी भेज रहे हैं। हाथों हाथ राहत भी मिल रही है।
बरसात के मौसम में अक्सर लोग इन विकराल गड्ढों से जूझते नजर आते हैं। राजस्थान में साल 2023 में हुए सड़क हादसों पर नजर डालें तो सरकार की ओर से प्रयास किए जाते रहे हैं कि सड़क हादसों की संख्या में कमी लाई जाए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। जो मेन बारिश को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि जो एक तो जल भराव के जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ उनका आइडेंटिफिकेशन, और हमने वहाँ पे जो अपने मड पंप्स की व्यवस्था, कट्टों की व्यवस्था, हमने राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम बना लिए हैं 3। कुछ जहाँ रेगुलर जल भराव होता था उन एरियाज में हमने इस बार वो सिविल वर्क करा के, जैसे चांदी की टकसाल है, मोती कटला है, वहाँ पे हमने अरेंजमेंट कराने का प्रयास करा है कि लोगों को किसी प्रकार की आपदा का सामना ना करना पड़े। जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भारत में और राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो भी बहुत अत्यधिक है। अभी 2022 का जो आंकड़ा है हमारे देश का, उसमें प्रति वर्ष करीब 5 लाख से ज़्यादा दुर्घटनाओं में 1,60,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, यानी कि प्रतिदिन करीब 450 से ज़्यादा लोग सड़क पर मरते हैं। हर साल हादसों की समीक्षा की जाती है, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग हादसों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। लगता है आपको बढ़ रहे हैं बरसात के अंदर, इससे रोड एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा ये रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है और ये गड्ढे बरसात से पानी भर के यहाँ पे और गहरे होते जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2022 तक की हादसों से होने वाली मौतों में 50% कमी लाने का टारगेट दिया था। हादसों में कमी होने के बजाय बढ़ोतरी हो गई है। अब 2025 तक मौतों का आंकड़ा 50% घटाने का टारगेट दिया है, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार सड़क हादसों और हादसों से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम के बाद में जिम्मेदार जागेंगे और इन खड्डों की तरफ नजर इनायत करेंगे ताकि इनको रिपेयर करके इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी यह है कि आज प्रदेश के 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश जो है हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज प्रदेश के 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर भी देखने को मिला। एक बार फिर से मानसून जो है सक्रिय हो गया है। तो बारिश से अभी प्रदेश की जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। और यहाँ